अब बात ये कि हर बीज जीव तो है ही, ककड़ी का हर बीज भी जीव तो है ही, टमाटर का हर बीज अपने आप में तो जीव है। फल के अंदर पपीते में से बीज हमने अलग कर दिए, बीज उसमें सुरक्षित रह गए और पपीते का बड़ा भाग आ गया। बात तो ये अलग हो गई। फलों के अंदर ये विशेषता है कि फलों में उनका बीज, बीज के अंदर उनके जीव, और बीज को अलग करके आप खा लेते हो, बीज में जीव सुरक्षित रह जाता है। अब फिर वापस दोबारा बोने से उसी चीकू में से दूसरा पेड़ बन जाएगा, इस पपीते के बीज में से वापस 200 बीज 200 पेड़ बन जाएंगे। एक नए ये है, और इस नए से फलों के अंदर आपको जीव हिंसा का प्रमाण बहुत कम लग रहा है। अब हमारे साथी जी सब महाविदेश से आए, देखो भाई साहब, हम पुणे से आए, साथी जी महाविदेश से आए, हमारे में इतने फर्क है ये। इसलिए ये बात है, साथी जी ये कहते कि फल खाओ तो नरक में जाओ, और यहाँ पर हमको ये बिना गणित करो हिसाब से तो फल के अंदर बीजों को निकालकर सुरक्षित रख सकते हो। वनस्पति में काकड़ी में से बीज निकालकर कौन खाता है? आप ऊपर करो, एक दिन कर लो, लाल साड़ी वाले, पीली साड़ी वाले, कोई हैदराबाद में कोई ना है लाल साड़ी आगे। अब करेले के सब बीज निकाल कर करेले खाते हैं? नहीं। आप दूधी के सब बीज निकाल कर दूधी खाते हैं? बीज का अस्तित्व, उसके अंदर जीव का अस्तित्व बीज में सुरक्षित है। आप सुरक्षित रहता है, फिर बोएंगे, फिर उगेगा, फिर बोएंगे, फिर उगेगा। आप कब से कचरे में मत डालना, थोड़ा ध्यान। अब बात ये है कि हम सबकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इनके अंदर विभाग कैसे करना, देखिए ध्यान रखिए। अब इसके अंदर आ गए ये फूल आ गए, एक आंवला भी है तो उसके ऊपर भी फूल लगता है, आ गए ख्याल में? एक गुलाब है तो फूल लग रहा है, चमेली है तो फूल लग रहा है, किसी के पौधे छोटे हैं, किसी के पौधे बड़े, कोई वृक्ष के रूप में है, कोई छोटे पौधे के रूप में, कोई बड़े के रूप में है, तो सभी। अब थोड़ी सी बात हम इधर कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना है। अब बात कहाँ आ रही है? इन जीवों के अंदर जितना प्रमाण है, अब इसमें से चल करके हम यहाँ पर ये आपकी आई श्रावक की कक्षा। अब यहाँ पर दो विभाग हमने कर दिए, यहाँ पर जो है ये साधु की कक्षा है, और ये यहाँ पर आप श्रावक हैं। अब इस कक्षा के अंदर यहाँ पर आप दोनों कक्षा में श्रावक, अब यहाँ पर भी आप श्रावक हैं। अब यहाँ पर भी यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ आप सम्यक दृष्टि, मतलब सिर्फ श्रद्धा रखते हैं। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तब आपको व्रत प्रस्थान स्वीकार करना है। अगली बात ध्यान में, अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, जब व्रत प्रस्थान करेंगे तब आपके प्रस्थान देश विनती के बने। यहाँ पर श्रावक जब बनता है तो ये जितने व्रत धारण करके श्रावक बनेगा, तो यहाँ पर ये 12 व्रत किए। अब ध्यान रखिए, ये श्रावक जिसने अभी भगवान में, गुरु में, धर्म में, तत्व में श्रद्धा रखी है, अब वो भगवान के दर्शन पूजा करेगा कि नहीं करेगा? अब ये श्रावक भगवान के दर्शन पूजा करेगा कि नहीं करेगा? अब इधर क्या हुआ है कि साधु जो बन गए, उन्होंने आपके जीवन में महाव्रत ले लिए। अब महाव्रत लेने के कारण साधु को जिन जिन के अंदर जीव है, उन सब की विराधना नहीं करने का पछताना, चाहे वो पानी का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, सबके पछतान लेकर के वो महाव्रतधारी बन गया। अब क्या हुआ कि साधु को भगवान की पूजा करने में भी, इधर देखिए, अब जब वो भगवान की पूजा भी करे
तो ये है कि अभी तक यहाँ तक जिसके कोई नियम नहीं है, वो श्रावक यदि भगवान की पूजा भक्ति करता है, तो यहाँ पर इस विषय में और इधर अब दोनों के कक्षा के अंदर ये फर्क पड़ गया कि ये भी भगवान की पूजा करे, ये भगवान की पूजा करे, तो इनके अंदर ये आ गया कि इनको साधु को मात्र भाव पूजा करनी है। अब श्रावक को द्रव्य पूजा भी करनी है और प्लस उसके साथ में भाव पूजा भी करनी है। अब वो जब द्रव्य पूजा करे तो उसके अंदर इन द्रव्यों का उपयोग करे, तो इसमें अगर एक फूल जो बना है और एक फूल का अगर वो उपयोग करता है, ये है द्रव्य पूजा। ध्यान दीजिए, साधु कोई फल के अंदर पूजा करने नहीं जाएंगे, साधु को निषेध करके महाव्रत दे दिए। अब महाव्रत मतलब क्या हुआ? दीक्षा ली तब से न मरे वहां तक वो किसी वनस्पति के एक पत्ते को भी स्पर्श नहीं कर सकता है। हम 20 किलोमीटर विहार करते हैं, चलते हैं, लेकिन धूप के अंदर ज्यादा धूप है, तेज गर्मी है, एक पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन एक पेड़ का स्पर्श नहीं करते। एक पेड़ के पत्ते का स्पर्श नहीं करते। चलो भाई धूप लगी है तो आप पेड़ का फल तोड़ करके खा लो, ऐसा तो साधु महाव्रतधारी बन गए। अब यहाँ पर आप गृहस्थी हैं, आपके व्रत कौन से लिए हुए हैं? आपके व्रतों की मात्रा प्रमाण साधु के महाव्रत जैसे है क्या? तो फिर साधु में श्रावक में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम सब एक तरीके कैसे हो जाते हैं? आप समझ रहे हैं, सब एक तरीके कैसे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप गृहस्थी होते हुए आपने यहाँ प्राणातिपात वेदना का जो प्रस्थान लिया है, उसमें आपने साधारण वनस्पति काय का प्रस्थान लिया। आपने निरोध का तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते। आपने साधारण के प्रस्थान लिए हैं। अब इसमें आप अपनी तरह से प्रत्येक वनस्पति काय में वैसे भी बोले हैं। जो भी माता जी वो समझदार होके बाहर आ जाओ एक तरफ। यहाँ पर जब प्रत्येक वनस्पति काय में द्रव्य की साधन सामग्री है, आप उपयोग करोगे। एक फूल लिया, फूल किसमें है? अनेक में नहीं, एक में। एक फूल में अनेक जीव कभी होते ही नहीं है। अब एक ही फूल है, एक फूल चाहे मोगरा का छोटा सा फूल है, चाहे गुलाब का फूल है, चाहे जो भी कोई फूल हो, उसके अंदर जो है मूल केंद्र की डंडी होती है, उसके अंदर उसका जीव आ रहा है ख्याल में। नंबर एक, फूलों के अंदर उनके बीज नहीं होते हैं। फूल के बीज लेकर आप हुए और उसको करने जाए तो वैसी संभावना जैसे मोगरे वगैरह के अंदर से निकलते हैं, वो आपको ये और होंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब फूलों के अंदर गुलाब को लगाना है तो गुलाब के अंदर कोई बीज नहीं कि उसको निकाल के लगाएंगे। गुलाब की को सीधी रखी आप जो है टहनी लगा दो, हो जाएगा काम। जासून को लगा दो, और जिनके अंदर जो व्यवस्था है। अब फूल का आगे सुनिए, फूल के पास उसका आयुष्य 24 घंटे का भी पूरा है। अच्छा, खाली घूमने जाएगा। अब ध्यान से समझिए, फूल के पास तो उसका आयुष्य मुश्किल से 24 घंटे का, एक दिन का। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी पेड़ पर से फूल तो कर नहीं वाला, गिरने वाला। आ रहे हैं। अब जैसे फूल गिरा उस पर से उसका आयुष्य तो बढ़ता है। जब तक आयुष्य है, जीवित है, वहां तक उसकी एक एक पत्तियां सीधी खड़ी है। और जैसे जीव में से आयुष्य गया कि फूल मुरझाता है, फूल झड़ना भी शुरू होता है, पकड़ियां अंदर से फूलनी शुरू हो जाती है और वैसे ही मुरझाता है। अब वनस्पति के अंदर सबके अलग अलग प्रकार। इधर आपको बताया कि इस गुठली के अंदर उसका जीव है। अब उसको आप साल भर रखो कोई चिंता नहीं, 2 साल रखो कोई चिंता नहीं, कई फलों के बीज को आप वर्षों तक रख सकते। उसका जीव उसमें, जब तक उसका आयुष्य वहां तक वो जीव फल के बीज के अंदर सुरक्षित जीव। अब ये प्रश्न गौतम स्वामी महावीर को पूछ रहे हैं, भगवती सूत्र के अंदर की बात आएगी।
के अंदर इन सब जीवों का आयुष्य किसका कितना है? क्या सबका सब वनस्पति का क्या सभी का आयुष्य सही का है? अभी आपको यहाँ पर जो बताया था निगोर के घोड़े में जीवों का आयुष्य कितना था? अरे ये बहुत बोलो साहब, एक माला करने लो। आपको आयुष्य पूछा जा रहा है, बस इनको पहला इनाम था, इनाम पर अब देखिए 256 आंवली का इतना ही आयुष्य है। आप आँख की पलक बंद करोगे खोलोगे, इसमें इतने कितने जन्म हो जाएंगे। आप श्वास लेकर छोड़ोगे, इसमें इतने कितने जन्म हो जाएंगे। आप 48 मिनट बैठे हो, एक सामयिक करोगे, इतनी देर में 65,536 इनके जन्म हो जाएंगे। महावीर क्या कहें, सबका आयुष्य एक शरीर का एक जितना नहीं है। आ रहा है ख्याल में? अब इससे बड़ा आयुष्य इनका है, बड़ा तो कितना बड़ा है। देखिए ये केवलियों की विशेषता है। ऐसी वनस्पतियों की कक्षा में दुनिया के किसी भगवान ने, धर्म ने, शास्त्र ने विचार तक नहीं किया। वहां महावीर इन जीवों के आयुष्य को भी डिटेल से बता रहे। ये प्रूफ है कि इसी से सिद्ध होता है कि महावीर केवल ज्ञानी थे। अरे बात क्या है, इसी से सिद्ध होता है कि महावीर केवल ज्ञानी। इतनी डिटेल बता। अब यहाँ आएगा महावीर ने कहा कि इनके अंदर जो जीव है भले एक शरीर में एक ही जीव है, लेकिन एक शरीर में एक जीव होते हुए सबका आयुष्य किसका कितना है। अब बीज भाग हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फल का बीज भाग बहुत सॉलिड होता है, मजबूत होता है। आपने ऑरेंज में देखा, नींबू के अंदर देखा, आपने सीताफल में देखा, सबके अंदर देखी। तो वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। अब इस व्यवस्था के हिसाब से आपको क्या चाहिए के अंदर की बात आ गई। अब वो किसमें है? बीज भाग किसी का भी सॉलिड क्यों होता है? आपका पैर भी आ जाए तो भी बीज की सुरक्षा जीव की हो सकती है। आप लोग बोल रहे हैं नहीं, पणगर दगर मट्टी मकड़ा, इसमें कौन से भाग आ गए? पारन कम है, बियर कम है। आप चलते हुए किसी बीज पर पैर आया क्या? अब गेहूं भी बीज है, चना भी बीज है, मूंग भी बीज है, चावल भी बीज है, सब बीज रूप में। इनका बीज अलग अलग शरीर अलग नहीं है। अब आपके पैर आ गए, गेहूं के दाने पर पैर आ गए, चने पर पैर आ गए, कुछ भी नहीं होगा। जीवन में सुरक्षित। हाँ, आपके पैर आने से पीड़ा वेदना तो होगी। अब जीव तो है ही है, आपके पीड़ा वेदना जरूर होगी, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षित रहेगा। इधर देखिए, अब ये मूंग इसमें, चने इसमें, जवारी है, दाल है, जो भी है। अब मूंग के दो भाग बनकर दाल बन गई, उसका जीव चला गया। चने की दाल बन गई, जीव निकल गया। उड़द की दाल बन गई, जीव निकल गया उसमें। तुअर की दाल बन गई, जीव उसमें नहीं रहा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके मूंग खाओ कि मूंग की दाल खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको चने आके खाओ कि चने की दाल खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए उद्यान के अंदर आपका ध्यान भी नहीं चल रहा है। जब आप उद्यान में हो तो आप यहाँ पर देश वृत्तिधारी औषध लेकर बैठे हो। इधर देखिए, अब जब आप इसके अंदर औषध ले लिया तो आप प्राणातिपात के जीवों की विराधना न करते हुए बिल्कुल औषध में एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए साधु जैसे हो। तो अब आपको साधु जैसे हो गए तो औषध बढ़ा है, व्रत वृत्ति बढ़ी है। अब आप भगवान के मंदिर में द्रव्य पूजा नहीं करना है, भाव पूजा करना है। द्रव्य पूजा के अंदर हम पानी का उपयोग करेंगे, वनस्पति के अंदर फल फूल का उपयोग करेंगे। इसलिए हमको यहाँ पर ये आपको नियम लग गए। अब आप औषध में हैं तो आप द्रव्य आना छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर भी अगर आपने आधा साधन छोड़ दिया तो और नीचे उतर जाओगे, और नीचे उतर जाओ। अब उसके बाद यहाँ से नीचे उतरे तो फिर यहाँ से मिथ्यात्व आने में कितनी देर लगेगी?
नीचे गिरते समय कितनी देर लगेगी? जब आप देखिए घर गृहस्थी हो, आप खाने में पीने में सबके अंदर शाक सब्जी फल फूल का आप विराधना करने ही वाले हो, तो आपको एक पुष्प भगवान के चरणों पर अर्पण करने में ज्यादा दोष है कि घर के अंदर टमाटर खाने में ज्यादा दोष है? टमाटर भी आप ही खा रहे हो, पपीता भी आप ही कर रहे हो, रसोई भी आप ही बना रहे हो, चाकू लेकर के सब्जी भी आप ही काट रहे हो, तो यहाँ फूल में तो आपको काटना करना तो सही नहीं, और आप व्रतधारी नहीं हो, आप यहाँ पर बैठे हो, चौथे गुणस्थान पर हो और आप रसोई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आए, पांचवें गुणस्थान पर आए तो भी आप रसोई कर रहे हो, तो अब सातवें गुणस्थान पर साधु को तो रसोई करनी नहीं, कच्चा पानी स्पर्श करना नहीं, अग्नि को स्पर्श करना नहीं, वनस्पति को स्पर्श करना नहीं। आप लोग थोड़ी सी अक्ल का उपयोग करिए, दिमाग खुला रखिए। आपको सिखाते हैं खाकर साधु साध्वी पूजा करे को नहीं खाने क्यों कह रहे हैं? अरे भाई थोड़ा समझो, यहाँ पर साधु संत को खाली भाव पूजा का अधिकार है। आप व्रतधारी कितने हैं, कितने प्रमाण में आपके व्रत नियम है, आप देखिए। अब इस हिसाब से आप अगर एक पुष्प अर्पण करते हो तो हिंसा ज्यादा है, या जो अनंत काय का भक्षण करते हैं उनकी हिंसा है? अब देखिए अक्ल का उपयोग करो तो आपको लगे इतना बड़ा आश्चर्य, जो भगवान के लिए एक फूल चढ़ाने का निषेध करते हैं और खुद झोपड़ी जा रहे तो आलू प्याज की सब्जी ले रहे। अब वो गृहस्थी उनके घर में आलू प्याज बना रहे हैं, साधु साध्वी के पात्रे में बहरा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप फूल चढ़ाओ तो पाप लगता है, तो उनको क्या आनंद लगता है? आलू प्याज खाने में पुण्य लगता है। अब वो ये कहे कि हमारे को पालने में बढ़िया पचकान है, हमको क्या लेना देना है? गृहस्थ ने जो पहना है, अब गृहस्थ ने मेरे बाबूजी पर आप हमको भी पचकान दो तो हम भी तो छोड़े ना, तुम तुम्हारे खड्डे में जाओ कि नरक में जाओ, हम क्या करें? हमारे तो पात्र में पड़ी उस समय अनंत नहीं है। अब वो कभी गृहस्थ को अनंत काय नहीं खाने के पचकान ही नहीं देंगे। भाई साधु तो कारण तो है ना, तो उनको तो ये सोचना चाहिए पहले, गृहस्थ बना रहा है तो गृहस्थ को भी विवेक देने वाला तो साधु है, गृहस्थ को पचकान दिलाने वाले तो साधु है। तो साधु जब खुद अपनी तरफ से जो पचकान करते हैं वो तो नहीं दिला सकते महाव्रत, तो आपको गृहस्थ आपकी मर्यादा में पचकान दें। आप घर की बहू है, आपको रसोई बनाना, आप घर के पुरुष है, आपको भी ला करके फल फूल लाना है, बनाना है, तो उसमें तो भी आपका हो। अब आपने कौन से पचकान कर लिए साहब? ये कहने वाले अपने घरों के अंदर पेट भरने के लिए, खाने के लिए या स्वाद के लिए अनंत काय के लिए भक्षण कर रहे हैं। कल की बासी रोटी आज खा रहे हैं तो उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति है। अब वो कहते हैं भगवान को फूल चढ़ाओ तो काम करें। अब ये कैसी बात आ गई, समझ में नहीं आ रही। और हमारे यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें कह दिया वो ब्रह्म वाक्य हो गया। और फिर सासू जी हमारे होशियार है, एक इतनी अरे ऐसे हमारा कहीं कहे आज जोड़ ले भाई, ये नाटक चल रहा है। ये क्या समझ के धर्म चल रहा है कि बिना समझ का चल रहा है? तो समझ में नहीं आ रहा है। आप जी विराधना की बात कर रहे हो, पहले ये देखो आपने एक फूल लिया है समझे कि नहीं, आप बड़े विवेक से करो। फूल में जीव है, आप विवेक का जरूर उपयोग करिए। कच्ची कली मत चढ़ाइए, कच्ची कली तोड़ के मत लाइए, फूल की पंखुड़ियां मत तोड़िए। चाहे गुलाब चढ़ा रहे हो, चाहे जो चढ़ा हो, एक भी पंखुड़ी मत तोड़िए। हाँ ये है कि उसका बीज उसमें जीव निकल गया है, पंखुड़ियां बिखरने वाली है। लेकिन हम भगवंत के चरणों में जो अर्पण करते हैं, आप शब्द क्या बोलते हो? सुरभि अखंड। आप अखंड शब्द क्यों बोला आपने? अखंड शब्द का उपयोग क्यों किया आपने? उसका जीव अभी है कि नहीं, आयुष्य पूरा हुआ कि नहीं, हमको ये मालूम नहीं
सुंदर जो है शास्त्रों में वर्णन है। श्राद्ध विधि हमारा एक शास्त्र ग्रंथ है, उसमें अद्भुत वर्णन है और साफ साफ उसके अंदर बहुत क्लियर बात लिखी गई है। ये सबको सोचना है, इसको पहचान लेना है भाग्यशाली। और भगवान के दर्शन पूजा के पहचान ये सबसे बड़ा अपराध होता है। पहचान आपको पाप छुड़ाने के होते हैं, धर्म छुड़ाने का पहचान नहीं होता है। अरे ये बात समझ में, पाप छुड़ाने के पहचान हो सकते हैं, करते हुए धर्म को छुड़ाने का पहचान नहीं। आपको ये विवेक रखना है, अब हिंसा का प्रमाण किसमें, कौन कर रहा है, साधु क्यों नहीं कर रहा है, फिर आप उसमें तर्क से बुद्धि लगाते हो। आप ये तो सही कह रहे, साधु महाराज खुद तो पूजा नहीं करते और हमको कराते, वो खुद क्यों नहीं करते, उनको नरक में नहीं जाने, उनको पाप में नहीं पड़ना इसलिए नहीं करे, हमको क्यों पाप में पड़ते हैं। अब आप तो वैसे ही बिना पहचान वाले हो, आप खाने वाले हो, अभी सब्जी लाकर काटने वाले हो, अभी आप करने वाले हो। कई महिलाएं जो सिर में बाल के अंदर साथ में जो बेड़ी लगाती है, कितने फूल एक साथ लगाते क्या, ये रास्ते पर मिलते ना बना बना